बाप बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है। तमाम लोगों ने, पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, दूसरे मुल्कों से हो, लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है प्यार दिया, इज्जत दिया। उनका कितना भी हैदर शुक्रिया अदा करे फिर भी कम है। आजकल आप खुद देख रहे हो, बांदरी ने एक नया टॉपिक पकड़ा हुआ है, कभी क्या बकता रहता है, कभी क्या बकता रहता है। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो माँ माँ होती है, माँ बच्चों के लिए जो है कट मिट जाता है। माँ वो चीज़ होता है। ये कहता है मैं भी माँ हूँ, अफसोस से कहना पड़ रहा है, माँ का किरदार इसने अदा ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाहिशात के लिए बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। कोई भी हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से, कोई भी माँ अपने दिल से ऐसी बातें करे कि हाँ हैदर ये सही है, आप गलत हो, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकता। माँ तो यकीन मानो कटोरे हाथ में देखकर रोडों पे मैंने देखे हैं बच्चों की पेट पालने के लिए। माँ माँ होता है, माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। ये कहते हैं मैं माँ हूँ, कैसे भी हूँ, माँ ऐसे नहीं होती। याद रखना, बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब कर कर वो कभी माँ बन ही नहीं सकता। बच्चों के लिए तो माँ कट मिट जाता है बच्चों के खातर, है ना। फिर भी बच्चों की ज़िंदगी का सोचता है। आप फिर भी बोलते हो जो है मैं माँ हूँ, माँ का रुतबा, माँ का जो है दर्जा ये नहीं होता। इस टाइम देखो, आपने बच्चों को स्कूल से दरपदर किया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने फूफियों से, अपने मासियों से, अपने चाचियों से। यार उनका भी एक हक है, वो भी बच्चे हैं, किससे मिलते हैं। इनका यही कसूर है कि आप खराब हो और बच्चे दर दर के ठोकरें खाए। हर लोग का ताना सहे, आपका माँ ऐसा था, आपका माँ वैसा है, आपका माँ ने क्या किया। ये आप यही चाहते हो, आप यही कह रहे हो कि मेरी जो है सज़ा बच्चों को मिले। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। आपने किया तो आप भी भुगतोगे। याद रखना, जो है मुसलसल हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की हर माँ बहन बेटी और भाइयों से हर वक्त हैदर पुरज़ और हाथ जोड़ के अपील करता है कि खुदा अगर इस टाइम हेल्प नहीं करोगे, आगे नहीं आओगे तो कब आओगे। देखो ना हिंदुस्तान का हो सका, ना पाकिस्तान का हो सका, ये किसी का भी नहीं है। मेरे भी एक ढोंग है, ढोंग इसका तब तक चल रहा है, आज इसने इसका हाथ पकड़ा, कल किसी और का हाथ पकड़े, मेरे बच्चे किसके हवाले होंगे। आप खुद सोचो, आप भी इंसान हो, अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ा कहो। तो ये किसी का भी हो नहीं सकता। ना ये बहन को मानता है, ना भाई को मानता है, ना घर वालों को मानता है, ना रिश्तेदारों को मानता है, ना पुपियों को मानता है। तो ये किसको मानेगा? ये किसी को नहीं मानता। आज किसने ये शिकार पकड़ा, कल कोई और शिकार आया तो इसको भी छोड़ के ये चला जाएगा। वो कहाँ भी जाए। तो मेरा सबसे पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अपील है कि इसको फिलफौरन गिरफ्तार किया जाए और इसको चैनलों पे मत बिठाए। और जो है 4 बच्चे हैं, डिपोर्ट करें, छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं। हमें आला इदारे, मोदी जी है, योगी जी है, अच्छे एडुकेट और अच्छे जज साहबान हैं। अगर हिंदुस्तान से हमें देख रहे हैं तो एक बाप का पुरज़ोर और अपील समझ के जो है इनको कैफी किरदार तक पहुंचा जाए। जो मुल्कों से, तारों से चुप कर जो औरत इनलीगल आ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। याद रखना, ये अपने मफाद के लिए, अपने को बचाने के लिए चोर आखिरी सांस तक लड़ता रहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। किसी चोर ने आज तक मेरे ख्याल में जुर्म कबूल नहीं किया। तो हाँ मैं क्यों, ये जब तक इसको डंडे ना पड़ेंगे, जब तक काला कोठी और जेल का नहीं देखेगा, ये अब तक मगन और मस्ती और मौज ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। मगर असल बेवकूफ़ ये खुद है। याद रखना, ऊपर वाली ज़ात के आगे देर है अंधेर नहीं है। इन्होंने बच्चों को अलग करके ये सोच रहा है कि मैं जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपको थूक और लानत के बगैर कोई नहीं देखता। सुबह उठते हैं ना, आपका चेहरा बना हुआ होता है, उसी पे थूकते हैं। आपको हर माँ बहन बेटी भाई लानत ही भेजता है। याद रखना, आप हर हमेशा यही कहते हो हिंदू और मुस्लिम के बीच में आप एक झगड़ा फैलाना चाहते हो, मगर आप ये जो है नाकामयाब हो चुके हो लड़वाने की। आपने बहुत कोशिश की, आपके मुंह बोले भाई ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे ना हो, बहुत जोर लगाया कि ताकि हम हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहें, मगर नहीं हो सका। लोग तालीम याफ्ता और बाशऊर गैरतमंद लोग हैं। आपके घिनौना हरकतों से वो खूब वाकिफ हो चुके हैं कि आप क्या चाहते हो, आपका अगला प्रोसेस क्या है, आप क्या करने वाले हो। हर माँ बहन बेटी को पता है कि माँ ऐसा कभी कर नहीं सकता। आप वो डायन हो या कालिक का हो, फिर भी कम है। आपने बच्चों को लेकर अपने जिनसी ज्यादती करवा कर एक नामहरम के साथ बैठ कर कह रहे कि ये मेरा शोहर है। डूब मरने का मकाम नहीं है। जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरी बच्चों का क्या करेगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप तो देखो, दुनिया को धोखा तो दे सकते हो आप। मैं तो आपसे वाकिफ हूँ ना, तेरे के अंदर में भी पता है और मेरे अंदर में भी पता है। ये आपको ज़ाहिर तौर में आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर जो औरत हंसते मुस्कुराते एक नामहरम मर्द के साथ बैठ के जिनसी ज्यादती करवाए और वो ढोंग रचाए कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हो, ऐसा हो सकता है। आपने घर बेचा। यार मैंने देखो इनको मालिक किया था, अपनी भाइयों को, बहनों को, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि चीख चीख के मेरा गला बैठ गया कि मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अच्छी परवरिश और अच्छी ज़िंदगी के लिए गांव से
शहर, फिर भी इनके बहनों के साथ, इनके मामूओं के साथ, इनके चाचों के साथ, इनके रिश्तेदार, इनके चाहने वाले, इनके सब, मैं एक समझो अपनों से दूर और इनको अपने रिश्तेदारों के साथ मिला के, पहले फरहान खान हुआ, फरवा बतूल हुआ, फरिया हुआ, देखो ऑटो रिक्शा भी चलाता था और जो है मार्बल टाइल का भी काम करता था। तो आपको पता है छत नहीं था, महंगाई का सूरत हाल था। मैंने सोचा कि यार देखो कब तक जो है आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई अरूज पे होता जा रहा है हर साल। तो मैंने सोचा कम से कम 4-5 साल बाहर जाकर बच्चों की मुस्तकबिल हो, उनका लिखाई है, पढ़ाई है, बच्चों की मुस्तकबिल है। कोई भी बाइश और गैरतमंद बाप ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चे दरपदर हों, या मैं जिस्म फरोश औरत से शादी नहीं किया था कि उनको जो है एक मुई बनवाऊँ या टोपी और ड्रामे के साथ इसको काम करूँ। मैं तो इनको घर पे रखा, अच्छी इज्जत दी, जो है बच्चों के लिए खुद जो है परदेश चला गया, सऊदी अरब का फैसला किया, दर दर के ठोकरे खाए, उधर से मेहनत किया, स्मार्टफोन इनको लेके दिया, हर वक्त जो भी पैसे आते थे इनके हाथ में आते थे। तो देखो 2.5 साल के बाद हमने छोटा सा मकान लिया, तो इन्होंने कहा इधर आपके नाम हो या मेरे। मैंने कहा आप कौन हो, आप भी बच्चों का माँ हो, आप मालिक हो, आप कौन और मैं कौन, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलते ठीक है मैं अपनी नाम करवाता हूँ। और देखो जगह अहमियत नहीं रखता कभी, अहमियत जो आपने बगावत किया, आपने धोखा किया, वही जगह आज नहीं तो कल आएगा। पहले नहीं था फिर भी जी रहे थे, था फिर भी जी रहे थे। अफसोस इस बात का होता है जिसके ऊपर भरोसा करो, जो है हर चीज उनके हवाले करो, तो एतमाद के साथ तुमने किया। क्या तुम कभी खुश रह सकते? कभी भी नहीं जीना, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो खुश रहना, याद रखना, आप ना अच्छी बेटी बने हो, ना अच्छी वाइफ बने हो, ना अच्छी बहू बने हो, कभी भी आप जिंदगी में, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, खुश नहीं रह सकता। याद रखना, हैदर जैसे शख्स को ठुकरा के आप सोच रहे हो कि जिंदगी में मैं खुशहाल हो सकूंगा, ये मेरा दिल कर रहा है और मेरा जिगर कह रहा है कि कभी भी नहीं, आप खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने उस इंसान को धोखा दिया कि सब कुछ वो तुम्हें ही मानता था, समझा ना। मगर आप ये खुश ना होना कि वो मुझे छोड़ेगा, किसी सूरत में भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपका कैफी किरदार काला कोठी है। याद रखना, कितना भी ढोंग करना, कितना भी आपने खुशियाँ मनानी है, जो भी आपने झूठे ड्रामे दावे करना है, भला बुरा जो भी आप कह सको, अभी आपकी बारी है। अगर हमारी बारी आए तो काली कोठी में तड़प तड़प के चिल के जो है ना, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों की जुदाई क्या है। मुझे तकलीफ नहीं हुआ होगा, फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल हो, फरा बतूल हो, मेरे बच्चे, मेरे लग के जिक्र, जिन्होंने के लिए मैंने अपना मुल्क छोड़ के परदेश कमाने के लिए गया था। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे दिल से क्या गुजरता है, आपको पता नहीं। पल पल मैं मरता हूँ, पल पल जीता हूँ बच्चों के खातिर। जो खून के आंसू महीने रोए मैंने, लोगों की मेहने, लोगों के ताने, लोगों के झिड़क मेरे दिल से कुछ है। आप सोच रहे हो कि हैदर खराब है, सिर्फ आपने मुझे गलत बता कि आप कह रहे हैदर गलत है। हैदर कहाँ गलत था? हैदर ने यह गलती किया था कि आपको देहात से बचाकर शहर में रखा था, ये मेरी गलती थी। आपके ऊपर पूरा एतमाद किया था, यही मेरी गलती थी? कभी भी नहीं। याद रखना, आपने गलत किया तो अल्लाह पाक आपको वही सजा देगा, न जी सकोगे न मर सकोगे। मगर मुझे जो है ख्याल आता है अपने बच्चों की। मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं। आप पता नहीं आज इस कंडीशन में हो, कल किसी भी जिंदगी और सांसों पे कोई पता नहीं चलता। याद रखना, आज सांस हैं कल चले जाएं। मेरे बच्चे किसके आसरे होंगे आप बताओ? छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका यही कसूर है कि आप उनकी माँ बने हो, उनका यही कसूर है। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में, कभी तुम उसको क्या कौन बाप बना के दे रहे हो, कभी कौन बाप बना के दे रहे हो। बच्चों का कसूर ये है कि वो तुम्हारे जन्म से पैदा हुए। याद रखना, कभी किसी सूरत में भी देखो आपने गलती किया, ऊपर वाली आपको सजा जरूर देगा, कभी किसी सूरत में आपको माफ नहीं करेगा, कभी भी, ये याद रखना। मगर जो छोटे हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका तो एहसास कर, उनकी तरबियत, तालीम सब खराब हो गया है सिर्फ आपकी वजह से। आप जैसा डैन माँ है या कालिक है, कितना भी लफ्ज इस्तेमाल करें वो भी कम है। आप इतना घटिया हो, अब भी समझ आ, जेल जा और बच्चों को पाकिस्तान भेज। ये ढोंग कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ना मैं आपको छोड़ूंगा। याद रखना, किसी सूरत में भी, जब तक मैं जिंदा हूँ, सांसों के अंदर सांस है, हैदर आपको कभी माफ़ करने वाला नहीं है। जो मेरे अंदर, मेरे जिगर में तुमने जो जख्म दिए ना, वो कभी भरने वाले नहीं है। लोगों के ताने, लोगों के मेहने, लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला होगा मुझे, आपको पता है ना। हर लोगों का ताने, जैसे जैसे मैंने बर्दाश्त करके फिर भी दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर बच्चों के लिए जी रहा हूँ। याद रखना, अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया, लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दिया, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं था। यकीन मानो, मैं तो जीते जी मर गया था सऊदी अरब में। जो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे, घर वाले कहाँ चले गए, मेरा कंडीशन वो हो सकता था, सिर्फ मैं एक पल भी नहीं जीता।
मगर जो काबा शरीफ है हरम में जाके रोया गिड़गिड़ाया उन्होंने, मुझे कहा कि हैदर ख्वाब में भी है, हैदर आपको परेशान ना हो, जो आपको सताएगा खुश वो भी नहीं रहेगा। याद रखना आप अच्छे थे, आपने अपने बच्चों के लिए कितने से कितने मुश्किलें काटी, दुख काटा, परदेश झेला, उन्होंने आपके साथ किया। क्या वो खुश रह सकेंगे? कभी भी नहीं। किसी सूरत में भी आप खुश नहीं रह सकते। याद रखना जो इस दिल को दर्द दिया ना वो कभी आबाद नहीं हो सकेगा, याद रखना। बाकी जो है चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, हर माँ बहन बेटी पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से है, दूसरों मुल्कों से देखा जाता है, देखो आखिरी जो को साथ रहने वाला ही छोड़ जाता है ना, फिर हर किसी को बात करने का मौका मिलता है। याद रखना हर किसी को, कई दोस्त हो या दुश्मन हो, सब जो है उठाकर फिर भी मुआशरे में जिंदा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लगते जिगरों के लिए अगर मैं खामोश हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। जिस माँ को देख रहे हो आज इधर ढूंढे लगा रहे, कल उधर छलांग मार रहे हैं, उनको बच्चों की परवाह है? कभी नहीं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि आगे आओ। इस वक्त नहीं आओगे तो कब आओगे? बच्चे, हर माँ बहन बेटी के ऊपर फर्ज है वीडियो को आगे से आगे तक शेयर करना, ताकि मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हिंदुस्तान के आला इदारों को अच्छे एजुकेट, अच्छे जैसा बन तक मेरी वीडियो पहुंचे। जो है आज इंशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात बेहतर से बेहतर करेगा। हर माँ बहन बेटी का फर्ज है वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाना, हिंदुस्तान के सरकार तक, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट तक, अच्छे आला इदारों तक। जो औरत अपना मुल्क का नहीं हुआ, अपनी बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल कर आया, वो क्या हिंदुस्तान का बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और जो है जेल के हवाले करे, 4 बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।